नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कि झारखंड लोक नृत्य याद करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? झारखंड का लोक नृत्य याद करेंगे। देखेंगे कि हमने इसमें किस प्रकार का ट्रिक बनाया हुआ है। शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तक जो भी हमने वीडियो बनाया उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रिक बना के लाया है। एकदम समझिए गांव देहात वाला भाषा, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो भी बच्चे होते हैं वो गांव देहात के ही होते हैं, तो उनको अच्छे से समझ में आता है। तो आपको भी देखेंगे तो समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पे, ठीक है? नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या लिखा है हेडिंग, झारखंड लोक नृत्य। झारखंड लोक नृत्य में क्या हमारा है, सबसे पहले क्या दिया है, फगुआ। दूसरा क्या दिया है, जामदा। फिर दिया है मुंदारी। फिर क्या दिया है, झिंगा दसेन। फिर दिया है सरहुल। फिर डमकच। फिर क्या दिया है, घोड़ा दिया है। फिर क्या दिया है, छऊ दिया है। फिर क्या दिया है, सोहराई। फिर पाइका। फिर जिताका। फिर संथाली। फिर हुंडा नृत्य। फिर लासुइया। फिर मर्दानी। रोज की तरह हम आपसे पूछे कि बाबू याद हो गया, बोलेंगे कि बिल्कुल याद नहीं हुआ। तो फिर क्या करें, हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग रेगुलर एक ट्रिक अपना बना के लाते हैं। क्या कि आपसे एक बात हम पूछ ले कि क्या एक ही जो हमारा लोक नृत्य होता है, क्या अन्य राज्य का भी हो सकता है? बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कि हमारा जो एक लोक नृत्य होता है वो अन्य अन्य राज्यों का भी हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या करना होगा, हमको इसको याद करके रखना होगा। आपको सोचना नहीं है कि अरे यार ये तो बिहार का है, ये यहाँ कहाँ से आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक बात आपसे बता दूं, क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं कि कोई मोहित है। मान लीजिए मोहित अपने घर रहेगा तो भी वो मोहित ही कहलाएगा। मान लीजिए अपने मामा के घर चला जाएगा तो उसका फेस बदल थोड़ी जाएगा, वो मोहित ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब यह है कि यदि यदि एक लोक नृत्य जो हमारा है, यदि बिहार राज्य का है तो वो अलग राज्य का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है तो उसमें का कोई जो लोक नृत्य है, हो सकता है कि उससे सटे राज्य हमारा जो बिहार है और भी अन्य अन्य राज्य है तो वहां पे भी हो सकता है। तो उसमें कोई दुराई नहीं है, ना घबराना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारा क्या ट्रिक बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि हम कोई ऐसी कोई पात्रता निकाल लें ताकि हमको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमको दिया हुआ है लहसुइया। क्या दिया हुआ है, लहसुइया। पात्र पहले बना ले। लहसुइया समझिए एक राजकुमारी थी। कौन थी? राजकुमारी। कौन थी बाबू? राजकुमारी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे ये भी समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि लहसुइया कौन थी, एक राजकुमारी थी। अब क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें जो भी हमारा बनता है क्या, इस लहसुइया जो राजकुमारी थी, इसके एक मतलब जो भी क्या होता है, एक मतलब कि एक वर्ण जब ढूंढने का समय नहीं आता है, वो उसी का ये समझिए वर्णन हुआ है। इसमें इसके पिता जो है राजे राजकुमार के पापा क्या थे, यानी पिताजी क्या थे इसके, राजा थे। क्या थे? राजा थे। अब इसके पापा जो राजा थे, इन्होंने इन्होंने क्या रखा था, इसका स्वयंवर रखा था। क्या रखा था? स्वयंवर। मतलब क्या होता है, शादी से रिलेटेड। मतलब कि जो भी मतलब ये करेगा, जैसे कोई निश्चित नहीं क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि ये करेगा, जो भी जीत जाएगा तो ये लेके जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम इसके शादी में क्या था, ये लहसुइया के स्वयंवर रखा गया था। अब होता यूं है कि सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए थे। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जामदा। जामदा क्या है, जमुना नदी। क्या है? जामदा से क्या डिनोट करेंगे हम, जमुना नदी। जमुना नदी क्या हो जाएगा हमारा, जमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, जामदा से हो जाएगा जमुना नदी। मुंदारी। मुंदारी क्या है, ये जमुना जामुदा जो जामुदा लिखा है, यानी जमुना नदी के किनारे मुंदारी मतलब एक मंदिर था। कहाँ था? एक बहुत विशाल मंदिर था, उसी के पास में राजा का गांव था। समझ में रहे? जमुना नदी के किनारे क्या था, मुंदारी मतलब क्या था हमारा, मंदिर था। लिख लेंगे मंदिर। क्या था हमारा, मंदिर था।
उसके बाद क्या होता है कि मंदिर था ये कहाँ पे, जामदा नदी के पास, और कहाँ पे थे, मुंदारी मतलब मंदिर था। और यहाँ पे जो ये सब घटना घट रही थी ना, वो भी क्या था, उसके आसपास में भी क्या था, फगुआ का त्योहार था। क्या था, फगुआ। अभी आपसे हम पूछ ले बाबू कि फगुआ और किस राज्य का हमारा लोक नृत्य है, तो बता पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत किसका था, बिहार का। किसका था, बिहार का। यानी बिहार का भी क्या था, हमने फगुआ बताया था इससे पहले एक बार कि बिहार का क्या हमारा है, फगुआ। तो अभी कभी ऑप्शन में मान लीजिए आ जाए झारखंड हमारा दे दे, यानी कहने का मतलब ऑप्शन दे दे झारखंड में, बिहार ना दे तो किसका मारेंगे, झारखंड मारेंगे। अब देखिए दोनों एक साथ नहीं देगा कभी भी, इस तरह की मूर्खताएं नहीं करता है। अब आगे ध्यान देंगे, उसके बाद क्या होता है, झिंगा दशेन। झिंगा दशेन मतलब होता है, झिंगा देखिए ना कैसे पतला पतला रहता है, सब मछली का एक प्रजाति समझिए होता है, तो उसी प्रकार से झिंगा दशेन। दशेन मतलब होता है दसों लोग। दशेन मतलब क्या होता है, दसों लोग। क्या होता है, दसों लोग, दसों लोग। और झिंगा, झिंगा मतलब पतले पतले से, एकदम पतले पतले, एकदम समझिए कि एकदम टिटली मती थे ससुरा। ई का करने आए थे सब, ये स्वयंवर के लिए आए थे कि हम जीत के रानी को लेके चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से सरहुल, सब लोग मिलके सरहुल। अब बताइए इसमें हम आपसे पूछ ले, सरहुल एक और किस राज्य का हमारा लोक नृत्य है, बता पाएंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और एक कौन से राज्य जो हमारा है उसका सरहुल है। ठीक है, लोक नृत्य, नहीं तो अगले दिन हम उसका रिप्लाई करके बता देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद से डमकच। डमकच का मतलब यह होता है कि आपस में क्या कर रहे थे सब, ये आपस में हल्ला मच जाता है। डमकच मतलब नहीं देखते हैं सब एक पास 10-20 को जुट जाता है सब, तो कैसे हल्ला मचेले रहता है सब सब। वैसे ही क्या किया था, ये हल्ला मचेले था सब। क्या किया था, डमकच खूब शोर मचेले था। क्या किया था, शोर मचेले था। ठीक, ओकरी बाद क्या होता है, घोड़ा। क्या था, घोड़ा। कुछ लोग क्या किए थे, घोड़े से आए थे। कुछ लोग किससे आए थे, कुछ लोग अच्छे लोग भी आए थे, किससे आए थे, घोड़े से आए थे। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से छऊ, कुछ लोग छल करने का प्लानिंग कर रहे थे कि इनको इन्हीं मार देंगे रास्ते में, तो पहुंच ही नहीं पाएंगे स्वयंवर में, तो जीतेंगे कहां से। समझा ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। यानी मान लीजिए कि कोई आ रहा है तो उसको क्या कर, रास्ते में घेर लेते, ससुरा को नहीं दिखते नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जब पहुंचेगा ही नहीं तो जीतेगा कहां से। यानी क्या हो जाएगा, वो क्या कोशिश किए थे हमारा कि उसको क्या कुछ छल कर ले। और सोहराई और पाइका, सोहराई एक वो भी राजकुमारी थे, और मतलब राजकुमार थे, राजकुमारी नहीं, राजकुमार। ठीक है, तो सोहराई और पाइका ये दोनों क्या थे, राजकुमार थे। ये दोनों प्लानिंग कैले था कौन चीज, जीताका। जीताका मतलब जीतने का प्लानिंग किया था। कौन चीज का प्लानिंग किया था, ये जीतने का प्लानिंग किया था। क्या किया था, जीतने का प्लानिंग किया था। सोच रहा था कि हम ही जीत जाएंगे। क्या किया था, जीतने का प्लानिंग। अब आगे ध्यान देंगे, ये दोनों, ये जो राजकुमार थे कौन सी बोलते थे, संथाली भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे, संथाली क्या बोलते थे, भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे, भाषा बोलते थे। उसके बाद क्या होता है कि हुंता नृत्य, जब सगरी पहुंच जाते हैं एक पास, जब स्वयंवर में, हुंता मतलब जानते हैं क्या होता है, हुज्जत। नहीं देखते हैं सब कि कैसे भैंसे वैसे बनाया रहता है सब, तो कैसे ऐसे घूमता है फुटवा में, एकदम लगता है कि हिरने, कभी हिरने मुंह बनाएगा, कभी हिरने मुंह बनाएगा। अगर उसको खाने को नहीं मिलेगा तो जो भी भैंस गाय हमारी रहती है तो क्या करती है सब, ये बकलुलिया सब कौन सी करती है, इधर उधर मुंह फेरेगी, या तो तू खुटा पिटा के भग जाएगी। तो समझिए इसी प्रकार से क्या कर रहा था, हुंता नृत्य कर रहा था। क्या कर रहा था, आपस में हुज्जत को लेता है एकदम कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, अपने में किया था। जो कि हमारे राजा साहब थे, अब राजा साहब कह रहे थे, बाबू वो तो अब दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा कि जब वो जीतेगा स्वयंवर। स्वयंवर में जो जीतेगा मर्दानी, यानी जो मर्द होगा, जो एकदम बेहतरीन योद्धा होगा, वो जीतेगा। जो जीतेगा वो रानी को लेके जाएगा, अपने अपने रानी राजकुमारी को रानी बना के लेके जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया था इसमें हमारा, दिया था फगुआ दिया था, फिर जामदा दिया था, फिर मुंदारी दिया था, फिर झिंगा दशेन दिया था, फिर सरहुल दिया था, फिर डमकच दिया था, फिर घोड़ा, फिर छऊ, फिर सोहराई, फिर पाइका, फिर जीताका, फिर संथाली, हुंता नृत्य, लासुइया, मर्दानी। ठीक है,
इसमें ध्यान देंगे जब भी झारखंड का बात आएगा ना तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे राजा साहब थे वो क्या किए थे, स्वयंवर रखे थे। स्वयंवर में क्या होता है, इसमें लासुइया नामक एक राजकुमारी थी, उसका क्या था, हमारा स्वयंवर था। स्वयंवर समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या होता है, शादी होने से पहले क्या होता है, एक कुछ निश्चित क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को क्या करना होता है, पार करना होता है। समझ में ना बाबू, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उसको पार करना होता है। यदि जो पार कर लेगा वो क्या होता है, वो जीत जाएगा, तो वो उसका शादी क्या हो जाएगा, उस रानी से हो जाएगा, नहीं सॉरी राजकुमारी से हो जाएगा, तो वो रानी बन जाएगी। समझ रहा है। यानी आगे ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, राजा महाराजा जो हमारे बहुत बड़े राजे थे, राजा महाराजा पहले के जमाने में ऐसा करते थे। उसकी वजह से क्या होता है, अब बता देंगे कि एक बार रिपीट करके कि कहाँ कहाँ हमारा कैसे कैसे था। सबसे पहले ध्यान देंगे उसमें क्या था, जामदार मतलब जमुना नदी के किनारे क्या था, बहुत बड़ा मंदिर था, वहीं पे इनका क्या था, राजा का गांव था, मतलब उनका पूरा राजपाट था। उसके बाद क्या होता है, झिंगा दशेन मतलब पतले पतले लोग, कम से कम 10 लोग आए थे, 10 मतलब बहुत ज्यादा लोग, कम से कम आए थे, अनगिनत लोग, सरहुल सब लोग मिलके, यानी सब लोग मिलके। उसके बाद से क्या हुआ, डमकच, डमकच मतलब क्या होता है, शोर मचैले था। अब यहाँ डोमकच दिया है, मैं यहाँ से पूछ लूं कि डोमकच किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। हमने पीछे पढ़ाया है, तो डोमकच किसका है बताएंगे। चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जिसको आ रहा था ईमानदारी से बताइएगा हाँ या ना का, ठीक है। पता था तो भी, नहीं पता था तो भी आप बताएंगे। डोमकच कहाँ का था, इसके पहले बिहार का, ये क्या है, डमकच है, ठीक है। तो डमकच था, यानी इस डमकच से हमने क्या डिनोट किया था, यानी शोर मचैले था। नहीं देखते हो सब आपस में अलग ही होता है सब, यानी शोर मचैले था। उसके बाद क्या था, कुछ लोग घोड़ा से आया था, एकदम खिट के लिए आया था ताकि हम जीत जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, छऊ, कुछ लोग प्लानिंग कर रहा था, छल करने की क्या कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था। अब बताएंगे कि छऊ जो है और किस राज्य का लोक नृत्य है, बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। चलिए बता देते हैं किसका है, ये भी किसका है, छऊ किसका है, बिहार का। छऊ बिहार में क्या होता है, वो धोबी का कर रहा था, छल किया था, समझ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं छल करने का, कहाँ पे, ये झारखंड में होगा, ठीक। तो झारखंड और बिहार मिलता जुलता आ रहा है। उसके बाद से क्या है, सोहराई, सोहराई और पाइका, ऐसे दो राजकुमार थे, ये दोनों क्या थे, जीता का मतलब जीतने का प्लानिंग बना रहे थे कि किस प्रकार से दिमाग लगाया जाए कि हम लोग क्या कर जाए, ये जीत जाए स्वयंवर पे, या तो ये सोहराई जीत जाए तो पाइका जीत जाए। ये दोनों मित्रवत राजा थे, सोचे थे कि आप जीत जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हम जीत जाएंगे तो भी ठीक है। ये दोनों क्या करता, प्लानिंग बनाइए था। उसके बाद ये दोनों क्या बोलता था, संथाली भाषा बोलता था। कौन सा भाषा बोलता था, संथाली भाषा बोलता था। उसके बाद क्या होता है, जब सब लोग आपस में वो स्वयंवर में आते हैं, मान लीजिए स्वयंवर में बैठते हैं, मान लीजिए सब कुर्सी लगल है यहाँ पे, जब स्वयंवर में सब लोग पहुंचता है वहां पे, यहाँ मेन वो जो भी हमारा उसका निश्चित जो क्राइटेरिया था, यहाँ पे सब लोग जब बैठता है तो क्या होता है, हुंता नृत्य सब दिखाता है कि हम बलवान है तो हम बलवान है, हम जीत जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। और राजा के एक ही वर्ड था, मर्दानी मतलब जो मर्द होगा, जो बाहुबली होगा, जो मजबूत होगा, वो क्या करेगा, वो ससुरा का जीत जाएगा। किसके लिए सब कार्य हो रहा था, लासुइया के लिए। क्या हो जाएगा, लासुइया राजकुमारी थी, इनकी शादी के लिए सारा क्या हुआ था, हमारा सेटअप किया गया था, ठीक है। इसी तरह हर राज्य का हम लोग याद करेंगे, ज्यादा दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों का और जो भी बाकी राज्य भी हैं, बहुत सारे राज्य, उनको भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।